जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे ये बात बाकी सब गांव वालों को बतानी होगी। फिर वो भागता हुआ जाता है और बाकी के गांव वालों को सारी घटना के बारे में बताता है। कालिया भाई, मुझे लगता है इनके ऊपर किसी भूत का साया है। जब से कल रात को ये जंगल से लौटे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कल रात को ये घर में पड़ा पूरा खाना खा गए, मुझसे बदतमीजी भी की और इनकी आंखें भी भूत के जैसी लाल हो गई हैं। तुम घबराओ मत बहन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। फिर वे दोनों मिलकर उसके घर जाते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ गांव वाले घर के बाहर खड़े होते हैं। फिर कालिया और अनीता घर के अंदर जाते हैं। ए चमन, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आ। तेरी अनीता बहन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बाहर आ, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। चमन को कालिया की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। फिर चमन गुस्से में बाहर आता है। ए, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे तेज आवाज में बात करता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गए रे। छोड़ मुझे, छोड़। चमन भाई, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अनीता भाभी की बातों में आ गया। तुम ठीक हो भाई? ये औरत ही गलत है। तुम उसके साथ सही कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। अनीता ये सब देखकर डर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अनीता बहन, अंदर क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तभी चमन कालिया को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अरे मर गया रे, इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। कालिया भाई, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। चमन ने मुझे बहुत मारा। हाय, मेरी गर्दन ही तोड़ दी। तुम सही कहती थी, चमन के ऊपर जरूर किसी भूत का साया है। वो बहुत शक्तिशाली बन गया है। हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सही कहते हो कालिया भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चमन भैया जैसे ही धूप में बाहर आए, वो जलने लगे थे। वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस भूत को घर से बाहर लाना होगा। लेकिन भाई, ये भूत बहुत ताकतवर है, हम इसे घर से बाहर कैसे लाएं? मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम घर की छत पे चढ़कर उसमें बहुत सारे छेद कर दें, जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर चली जाएगी और हमारी तरकीब काम कर जाएगी। अरे ये क्या? ये सूरज की रोशनी घर के अंदर कैसे आ रही है? लगता है इन्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? फिर वह भूत सूरज की रोशनी में तड़पने लगता है। अरे मर गया रे। अरे गाँव वालों, रुक जाओ, ऐसा मत करो। हाय, मर गया रे, मुझे छोड़ दो। तुम जिस औरत की मदद कर रहे हो, वो बहुत जालिम औरत है। वो इस बेचारे चमन पर बहुत जुल्म ढाती है। तुम चमन को तो मुझसे आजाद करवा लोगे, लेकिन इस पापी औरत से कैसे आजाद करवाओगे? भूत की सारी बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और अनीता की तरफ देखने लगते हैं। भाई, भूत की बात में दम तो है। अगर हम चमन को इससे आजाद करवा भी लें, तो फिर ये औरत उसके ऊपर जुल्म ढाएगी। इससे अच्छा चमन को ऐसे ही रहने देते हैं। ये भूत ही इस औरत को सही सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद चमन को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। आप बस चमन को इस भूत से आजाद करवा दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें इस भूत को भी मारना नहीं चाहिए। इसने भी अनजाने में ही सही, लेकिन चमन की मदद की है। ए भूत, हम तुझे मारना नहीं चाहते। अगर तू चमन का शरीर छोड़ देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। बोल, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं धूप में बाहर नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा समय दे दो। जैसे ही अंधेरा होगा, मैं इसका शरीर छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, फिर रात होने तक हम सब यहीं इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अंधेरा होते ही भूत चमन के शरीर से बाहर निकल जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ देर के लिए अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को सही सबक सिखा दिया है।
आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं सताएगी। फिर इतना बोलकर वह भूत वहाँ से चला जाता है। चमन की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चमन से माफी मांगती है।